Hello students, here is your past indefinite tense and we will read this video about the interrogative sentences of past indefinite tense. Okay students, आपने प्रेजेंट डेफिनेट की वीडियो देखी होगी या और भी जो प्रेजेंट टेंस की मैंने फोर पार्ट्स मैंने उनमें करा दिए थे उन वीडियोज में, तो आपने देखा होगा उनमें भी मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कराए हैं। आप प्रेजेंट डेफिनेट को ले लीजिए कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में भी मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कराए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये तो टू टाइप्स के होते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, ए टाइप और बी टाइप मैंने बताया था। तो इसमें मैं आपको फिर से बताऊंगी इसी बात को कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। ए टाइप के हम कौन से मान के चलते हैं? स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वो सेंटेंस जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखो सीक्वेंस मैंने आपको बता दी थी, सिंपल सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस की सीक्वेंस आपको बता दी थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होते हैं? सब्जेक्ट से। ओके, और जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फिर वो दो तरीके हैं हमारे पास उसमें, यानी कि एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। पहले आप हेल्पिंग वर्ब से ले लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। जो हिंदी का सेंटेंस दिया होगा वो स्टार्टिंग में क्या से शुरू होगा, ठीक। और फिर हम क्या करें, जब क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब पास्ट डेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने जब अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे तो उसमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी। ऐसे में जब हमें नेगेटिव बनाना पड़े या इंटरोगेटिव बनाना पड़े, नेगेटिव बनाना पड़ा तो हम डिड नॉट यानी कि डिड सेकंड फॉर्म, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो डिड सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ओके, अब क्या होगा, जब हम क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट होगा। और नोट को मैंने सर्कल किया है इसलिए कि अगर हिंदी के सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नोट आएगा, वरना नहीं आएगा। वो तो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पे कि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव है या नहीं है। होगा तो नोट आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ये दोनों जगह नेगेटिव सर्कल कर दिए हैं। इसका मतलब यही है कि हिंदी के सेंटेंस में गिवन है तो आप नोट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। सीक्वेंस क्या होगी आपकी, डिड आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, अगर उसमें नोट गिवन है आपने नोट लगा दिया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको बताया था नेगेटिव में भी कि जब डिड एक बार आ जाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, नेवर। फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स आएगा। होंगे तो आएंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, और फिर हाँ, जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, ये है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जितने भी आपके इंटरव्यू हैं उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, उसे नहीं भूलेंगे। ओके, फिर बी टाइप मैंने आपको बताया, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू। कोई भी प्रश्न वाचक शब्द होंगे, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के, कितने, इस तरह के जो भी हैं, तो ये शब्द आपके अगर हिंदी के सेंटेंस में दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन क्वेश्चन वर्ड को लेंगे जो, हाँ, और इसमें क्या शब्द क्या होता है, अगर क्या से शुरू है तो ठीक है, वो तो मैं एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दूंगी। और क्या अगर सेंटेंस के बीच में आया है तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। अब तो क्या है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, फिर डिड्स, फिर पूरी सीक्वेंस यही रहनी है। यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो डिड से स्टार्ट कर देना है, बस इतना अंतर है, बाकी सारे सेम है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड लेंगे सबसे पहले, फिर डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया। हिंदी के सेंटेंस में अगर नोट गिवन है, नहीं शब्द आया है तो ठीक है, नोट लगाएंगे, और नहीं आया है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी ही है, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ये क्लियर हो गए दोनों तरीके के। अब मैं आपको इनके एग्जांपल से क्लियर करा दूंगी। फर्स्ट टू एग्जांपल्स हैं, बड़े ध्यान से सुन लेंगे, इनको ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया, क्या तुमने कहा, यानी कि क्या तुमने ये बात कही, मतलब इस सेंस में कि क्या तुमने कहा, भाई ये बात क्या तुमने कही।
अब क्या है, अब देखो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डिड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं। 1 मिनट पहले माइंड में रख लीजिए, जिन सेंटेंस का, जिस क्वेश्चन का आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं वो डिड से शुरू होते हैं। समझ गए? कोई किसी ने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया और उस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं तो वो डिड से ही शुरू होने वाला है। और जिस क्वेश्चन के लिए, जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पूरे सेंटेंस बताने पड़े और बातें बतानी पड़े वो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। समझ रहे हो ना? अब जैसे ये कह रहा, क्या तुमने कहा, भाई मुझसे कोई पूछे आगे कि क्या तुमने ये बात कही, तो मैं कहूँ कही है तो यस, नहीं कही है तो नो, और बाकी डिटेल मुझे देनी ही नहीं है। समझ रहे हो ना? यस और नो, कही है तो यस, नहीं कही है तो नो। अब यस और नो में इसका आंसर दे सकती हूँ तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये डिड से शुरू होगा। ये भी एक तरीका है। ये पहचान तो है क्या स्टार्टिंग में है। एक पहचान ये भी है कि आप जिस सेंटेंस का यस और नो में, जिस क्वेश्चन का यस और नो में आप आंसर दे सकते हैं, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम डिड, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डिड। अब देख लीजिए, क्या तुमने कहा, पूछा ये, डिड यू से, डिड यू से, क्या तुमने कहा। अगर कोई आंसर वाले देने वाला होगा तो कहेगा यस या नो कहे। तो ये सेंटेंस कैसे शुरू हुआ, डिड, डिड यू से। ओके, क्लियर? अब इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से कह रही हूँ, आपको क्लियर करने के लिए कह रही हूँ दोनों सेंटेंस। तुमने क्या कहा, इसने तो कहा क्या तुमने कहा, और यहां मैंने इस सेंटेंस को ऐसे कर दिया तुमने क्या कहा। अब देखो इसमें यस और नो में जवाब नहीं दे सकते आप इसका, आप तो बताओगे तुमने क्या कहा, वो पूरी बात बताओगे कि मैंने ये कहा, ये नहीं कहा, ये कहा मैंने, तो फिर पूरा सेंटेंस पूरी बात आपको बतानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते उसने कहा तुमने क्या कहा कि यस नो, लग रहा है सर, ये आंसर कोई नहीं सकता। अब तुमने क्या कहा, अब ये सेंटेंस जो क्या है ये इसके बीच में आ गया तो ये क्वेश्चन वर्ड है। दूसरे आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, दोनों रीजन हो गए। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड है, अब इसको वोट सबसे पहले लगाएंगे, वोट डिड यू से, तो क्या हुआ आपका क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नोट इसमें गिवन है नहीं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, अदर वर्ड नहीं है, तो यानी कि एक तरीके से हमारे सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। और फिर हमने क्वेश्चन मार्क भी यही लगा दिया, तो क्या हुआ व्हाट डिड यू से। अब समझ में आ गया, इन दो सेंटेंस से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते थे, तो क्वेश्चन वर्ड का काम करा इसने, और वैसे भी क्या सेंटेंस के बीच में है इसलिए हमने सबसे पहले क्या की इंग्लिश लगाई। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट शुड बी, हो भी जाना चाहिए आप क्लियर। ओके, अब उसके बाद देखिए थर्ड, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अब देखो मैंने इसमें नोट भी ले लिया क्योंकि मुझे आपको क्लियर कराना है, तो नोट भी मुझे लेना है, नहीं वर्ड भी ले लिया मैंने इसमें, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। अब देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों, वाई, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, सब्जेक्ट आ गया ही, उसने। अब इसमें नोट भी है तो हमने ले लिया। इन दो सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया था इसलिए हमने नोट नहीं लगाया। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव मिक्स सेंटेंस है तो हमने नोट भी लगा दिया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गई थिंक, थिंक सो, व्हाई डिड ही नॉट थिंक सो, व्हाई डिड ही नॉट थिंक सो, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा, तो हो गया ना। अब देखिए उन्होंने कौन सा खेल खेला। अब देखो इन सेंटेंस में ये देख लीजिए, कौन सा, कितने, कितने लड़के, कितने बच्चे, कितना दूध, कितना पानी, कौन सा गेम, कौन सी बुक। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड लेते हैं तो जिसके बारे में बात हो रही है वो तुरंत ही लेते हैं, यहाँ इससे थोड़ा हट जाएंगे। मैंने आपको क्या था, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डिड आता है, लेकिन जब इसमें कितने लड़के, कितने बच्चे, कौन सा गेम, कौन सी बुक, तो इस तरह से हम उसके साथ ही ले लेते हैं। विच गेम, ऐसा नहीं करेंगे कि डिड पहले लगा लेंगे फिर गेम बाद में। इस तरह के सेंटेंस में विच गेम डिड दे प्ले, विच गेम ये इसके साथ ही आना है, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ ही रहेगा। फिर आपने इसकी हेल्पिंग वर्ब ली, फिर आपने सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विच गेम डिड दे प्ले। क्लियर? तो स्टूडेंट मैंने आपको दोनों तरीके के सेंटेंस बता दिए हैं, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड।
उसमें मैंने कोशिश की है आपको इस तरह के सारे सेंटेंस लेने की कि आपको क्लियर हो जाए। शायद मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। क्लियर ना हो तो एक बार फिर से देख लेना, वैसे ऐसा होगा नहीं कि आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगे, नहीं है तो दोबारा से वीडियो देख लो, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।